अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का मैथ, ठीक है, फर्स्ट यूनिट के साथ। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। मैट्रिक्स के सबसे पहले आपको ये इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानना होगा कि मैट्रिक्स है जो उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ उन किन फील्ड्स में होता है। तो बेसिकली बेटा मैट्रिक्स का इस्तेमाल मैथमेटिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में, स्टैट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड जो डिफरेंट इसकी साइंस की जो ब्रांचेस हैं उनमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसके सबसे ज़्यादा जो इसका इस्तेमाल है वो कंप्यूटर साइंस में होता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले जो है इंट्रोड्यूस करवाया आर्थर कैले ने। ठीक है, 1858 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स बेटा अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से आपको ब्रीफली गाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये लाइन मैंने जो ड्रॉ की है जो कि एक वर्टिकल वेव में मैंने इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, इसको हम कहेंगे रो। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? रो। ठीक है, एक लाइन और मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? रो कहेंगे। ठीक है, और इसमें अगर मैं एक लाइन में इस तरह ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये जो अमूदी वे में जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, इसको कॉलम कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? कॉलम कहेंगे। ठीक है, इसको कॉलम कहा जाएगा। ठीक है, और अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे वर्ड्स लिखता हूँ। ठीक है, लाइक यहाँ पे 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये सारे मैंने रियल नंबर लिखे हैं। ठीक है, रियल नंबर लिखे हैं। लाइक अगर मैं इसको ब्रीफली गाइड करने की कोशिश करूँ तो रियल नंबर का जो है एक अरेंज में, एक सेट में तरतीब देना। ठीक है, रियल नंबर को एक सेट में तरतीब देना। ठीक है, रोज और कॉलम की शेप में। ठीक है, उसको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर सॉरी इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, अ रेक्टेंगुलर रे और अ फॉर्मेशन of a collection of real number like 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये जो नंबर्स है enclosed by the brackets, जिनको ब्रैकेट्स में enclose किया जाता है is said to form and a matrix similarly is an other matrix। तो इसकी टर्म होगी जो will term a real number used in the formation of a matrix as entries or elements of a matrix parallel of matrix is matrices। ठीक है, the matrix are denoted conventionally by the capital letter A, B and C। इनको डिनोट किया जाता है लाइक जो सेट है, अगर इसको मैं एक ब्रैकेट में इसको इंक्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और इसको जो मैं नाम दूंगा किसी भी कैपिटल लेटर से इसको नाम दूंगा जिसके ए इक्वल है इस सेट के। ठीक है, अब इसमें हम जो अंदर मैं चीज आपको समझाने चाह रहा था, ये मैंने अंदर वर्ड्स लिखे हैं जो रियल नंबर लिखे हैं, इनका ऑर्डर कैसे हम जो डिटेक्ट करेंगे कि किस ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो बेसिकली इसमें हमारे पास दो कितारें हैं। ये दो कितारें हैं। ठीक है, और 3 कॉलम, 1 2 एंड 3, 3 कॉलम है। ठीक है, तो इसको इसी तरह सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये किस ऑर्डर में फॉल कर रहा है। अब ये जो 2 है ये पहली रो में और पहले कॉलम में फॉल करेगा। ठीक है, अब जो 3 है ये पहली रो और दूसरे कॉलम में फॉल करेगा। इसी तरह 4 है ये पहली रो में और थर्ड कॉलम में फॉल करता है। इस तरह 5 है ये भी ये इस तरह ये पहली रो और पहले कॉलम में, ये दूसरी रो दूसरे कॉलम में, और जो 7 है वो पहली रो और तीसरे कॉलम में फॉल करेगा। तो इसमें हम देखेंगे इसका ऑर्डर क्या बन रहा है। इसका ऑर्डर बनेगा 2/3 का। ठीक है, इसको इस ऑर्डर में लिखेंगे। तो यही मैट्रिक्स है। ठीक है, अब एक एग्जांपल से और मैं आपको समझा देता हूं, एक छोटी सी एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में। अब A इक्वल है, लाइक यहाँ पे आप B लिख लेते हैं।
b इक्वल है 0 3 2 1, ठीक है। इस तरह से मैं इसको लिख लिया। अब इसको हम देखेंगे, ये यहाँ पे 2 रो आ रही है, ठीक है, 1 एंड 2, ठीक है, 2 रो आ रही है और 2 कॉलम आ रहे हैं, ठीक है, 2 कॉलम आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसका ऑर्डर हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 बाय, आपने ये चीज याद रखनी है, आपने इसको यहाँ पे, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, आपने इसको यहाँ पे लिखना है, इसको आपने बिल्कुल राइट साइड पे, जो जहाँ पे आपका जो ब्रैकेट खत्म हो रहा है, इसकी बिल्कुल राइट साइड पे यहाँ पे इसको आपने लिखना है 2 बाय 2 का होगा, ठीक है, 2 बाय 2, ठीक है। इसी तरह ये इसमें 2 कितारे और 2 ही कॉलम है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें। अब यहाँ में c इक्वल है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इसी तरह इसमें हम देखेंगे, इसमें भी 2 कितारे हैं और 3 कॉलम है, ठीक है, 2 कितारे और 3 कॉलम है। इसको हम लिख लेंगे 2 बाय 3, ठीक है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें, यहाँ पे लिखते हैं d इक्वल है a, यहाँ पे आप अल्फाबेट्स भी लिख सकते हो और नंबर्स भी लिख सकते हो। मैं अगर नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ, जहां लिखता हूँ 5, इसमें क्या है जी, इसमें एक कितार और एक ही कॉलम, एक कितार और एक ही कॉलम है। तो इसको हम लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे 1 बाय 1। तो ये था बच्चों मैट्रिक्स के बारे में आज हमने पढ़ा, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन और इसको प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया भी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर मैं गाइड कर पाया हूँगा, ठीक है। इंशाल्लाह अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो या आपको किसी किस्म का मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह मैं आप हाजिर हूँगा और कोशिश कीजिएगा कि मेरी वीडियो आप आगे शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। जज़ाकल्लाह।